हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग अब सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मिसलेनियस चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बेटा 1 to 6 तक हमने पहले बना चुके हैं, ठीक है। अब 6 ऑनवर्ड्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप देखिए, क्वेश्चन है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। और हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, राइट, ठीक है बेटा। तो हम बार बार बोलते हैं कॉन्सेप्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं उसके बारे में। देखिए a अपॉन बी, जरा ध्यान देंगे इसको, क्या है a अपॉन बी, a अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। अगर ऐसे है और यहां मुझे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे जरा देख लो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कोई भी टफ कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बनाता है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, ऐसे बताया हूं, देखो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्योंकि कोई भी नया चीज आता है बेटा, चाहे मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन मैं रिपीट जरूर करता हूं, क्योंकि बच्चे भूलते बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो क्या बताया मैंने, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर यूज कर रहे हैं यहां, तो क्या हो रहा है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये बेसिकली है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। अब कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे अप्लाई, लिखेंगे बेटा टेकिंग a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस सी एक्स। और मैं यहां लिखूंगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। राइट, डिविडेंडो। तो क्या अभी जो मैंने बताया उसको अप्लाई करते हैं हम लोग, क्या होगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स। देखो बेटा, अब मैं माइनस यहां लिख रहा हूं, इसके पहले अगर माइनस लिखोगे, है ना, तो थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा जंप करूंगा, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए प्लस बी एक्स। अगर माइनस यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो क्या होगा। या चलो जंप नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, न्यूमरेटर तो चलो प्लस है, कैंसिल हो रहा है, कट कर दिया मैंने, राइट। अब यहां हो गया 2a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स। b and b cancel, here a and a cancel, so what is left बेटा, हमारे पास आ गया, this implies that 2a upon 2bx
इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय, क्या हो गया बेटा, 2cx, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, x एंड x कैंसिल, तो क्या बचा, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा कब आया, when we take two terms लिख 1 and 2, we are taking first two, now we are taking second and third, last two। now लिखेंगे taking b plus cx divided by b minus cx is equal to c plus dx अपॉन c माइनस dx। फिर लिखेंगे बेटा अगेन यूजिंग c एंड d, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या किया बेटा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, राइट। अब आप देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा जगह बना लिया, यहाँ इसको थोड़ा हमने शिफ्ट कर दिया, ओके मैंने शिफ्ट कर दिया। टेकिंग लास्ट टू टर्म्स, तो अब बेटा सी एंड डी यूज करो, b प्लस, यस ओके, so b plus cx plus b minus cx upon b plus cx माइनस यहाँ b minus cx and c plus dx plus c minus dx upon c plus dx minus c माइनस dx। एक कट, तो ये आ गया b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। दिस कट यहां भी लिख लो बेटा, 2c डिवाइडेड बाय c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। सी एंड सी अगेन कट, तो अब क्या रह गया, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहाँ के बाद सीधा हम यहाँ आ रहे हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ के बाद यहाँ आ रहे हैं, 2 और 2 कट कर दीजिए, तो क्या हो गया, देखो यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तो ये आ गया b अपॉन 2cx इज इक्वल टू c अपॉन 2 dx, x कट, 2 कट, सो b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो पहले आया था 1, इसे 2 लिया, फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट a by b इक्वल टू b by c इक्वल टू c by d। देखो बेटा सबका रेशियो सेम है, देयरफॉर a b c d are in GP, hence proved, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है ना बेटा। कैसे सॉल्व किए हम लोग, सी एंड डी यूज किए हैं, तो सी एंड डी मत भूलना, बाकी बहुत इजी है आपके लिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसको थोड़ा हम रिड्यूस कर देते हैं, क्वेश्चन का जगह थोड़ा बना दिखा दूं आपको ताकि आपको विजुअल हो। यस, नो दिस क्वेश्चन इज नॉट विजिबल राइट नाउ, दिस क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। सो बेटा हम क्या करेंगे, आपको हम क्वेश्चन लिख करके दिखा रहे हैं जो यहाँ बनाया गया है, तो आई डोंट थिंक ये पूरा क्वेश्चन आया है, द क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये समझता हूँ आपको लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन जरूर लिखना पसंद करूंगा बेटा, क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे आप नहीं समझ पाओगे। लगता है कि जब उन्होंने कॉपी किए तो सही कॉपी नहीं हुआ है। मैं एक बार बता दूंगा कि भाई सही से कॉपी करा करो, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी राइट डाउन बेटा। ओके, मैं लिख करके दिखा रहा हूँ इसको, तो अब आप देखिए।
या हमें इस पर लिखना ज़्यादा पसंद है तो हम अपना कलर भी चेंज कर लिए। अब आप देखेंगे बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लेट एस बी दी सम, ठीक है, एस बी दी सम, पी दी प्रोडक्ट, P the product and R the sum of reciprocal, and R the sum of reciprocal, okay, sum of reciprocal of n terms of a GP, of n terms of GP। तो हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? प्रूफ दैट P स्क्वायर R टू द पावर n इक्वल टू S टू द पावर n। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन बोल भी देता, क्वेश्चन नंबर लिख भी देता कि चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर है, आप देख लो। मुझे मजा नहीं आता, क्वेश्चन सामने है, हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना होता है, राइट, हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना होता है, तो एक एक वर्ड को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा जी यहाँ क्या है? एस सम है, पी क्या है? प्रोडक्ट है, और आर क्या है? आर क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा बेटा, अब आपके दिमाग में आएगी बातें कि सर यहाँ मुझे आर के बारे में पता नहीं है कि वेदर आर इज लेस देन 1 और मोर देन 1, ठीक है। तो जब अगर मेंशन नहीं है कोई चीज़ तो हम आर को 1 से ग्रेटर लेंगे, इसलिए हम फॉर्मूला जो यूज करने जा रहे हैं, पहले लिख दूं यहाँ, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, राइट, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, राइट। तो एस क्या है? सम है बेटा, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। पी क्या है बेटा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 4, और लास्ट टर्म क्या होता है? सबको पता है, लास्ट टर्म क्या होता है? ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 1। अब आप देखो बेटा, ए कितने टाइम्स है? एन टाइम्स है। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स है? देखो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखते हो? 2 टू द पावर 5 लिखते हो ना बेटा, 2 टू द पावर 5 इजीली लिखते हैं बेटा। अब उसी तरह एक कितने टाइम्स है मेरे पास? n टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, ओके। तो इसको लिखेंगे बेटा p इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1। अब आप देखो, इसको तो लिख दिया मैंने a टू द पावर n, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। r का पावर क्या है बेटा? 1 प्लस 2 प्लस 3, आपको पता है बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है, पावर ऐड होता है। मैंने ऐड किया, और जब ऐड किया तो कौन सा सीरीज बना? किस में बना बेटा? कौन सा सीरीज आया? वो एपी का सीरीज बना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बना, जिसका आपको सम पता है कैसे सॉल्व करना है। सम पता है क्या होता है बेटा? n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n-1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा यहाँ? n-1, n नहीं है, n-1 है। तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? ऐसे यूज करेंगे, p इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r
n माइनस 1/2 a प्लस लास्ट टर्म, a क्या है 1, a प्लस लास्ट टर्म a है 1 और लास्ट टर्म क्या है n माइनस 1। अब ये कैंसिल कर दो तो क्या हो गया p इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर, इसे बेटा जी आप इक्वेशन 2 कर लीजिए। तो देखो जो जो इंफॉर्मेशन है, अब आप समझो बेटा क्वेश्चन लिखना कितना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप मत लिखने लगना एग्जाम में, आपको केवल सॉल्यूशन लिखना है, आप सॉल्व करना, ठीक है, वो समझाना है इसलिए मैं लिखा हूं, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट में मुझे चाहिए बेटा पी स्क्वायर। अभी इक्वेशन मत लिखो इसको, और इजी कर दे रहा हूं इस चीज को। देखो हमें चाहिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कर रहा हूं, देखो क्या हो रहा है पी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर n स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी होगा n इंटू n माइनस 1/2 स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा बेटा। ऐसे स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, इसके पावर है r स्क्वायर, कैसे लिखोगे ऐसे लिख देना, देखो स्क्वायर लिख देना। देखो यहाँ पावर है अपॉन है बेटा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर ऐसे है, ठीक है, और ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर x का पावर 1/2 है, ठीक है, और यहाँ 2 है तो 2 and 2 विल गेट कैंसिल, 2 and 2 विल गेट कैंसिल। मैं जरा यहाँ लिख के समझा दूँ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये 1/2 है तो एक कट जाता है, या ऐसे है 1/2 स्क्वायर है, एक कट गया तो क्या रिजल्ट आया x। अब उसे यूज कर रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1/2 है, तो 2 और 2 को कट कर दो, क्योंकि ये पावर में है या नीचे है। जैसे यहाँ देखो स्क्वायर है 2 है, इन बोथ द केसेस बता दिया हूँ बेटा, बोथ द केसेस दिस विल गेट कैंसिल, ओके। तो अब क्या आ गया p का रिजल्ट, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2n, और यहाँ आ गया r टू द पावर n इंटू n माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लेंगे बेटा, रेसिप्रोकल लेंगे, r इज रेसिप्रोकल, राइट। तो देखिए लिखो r इज रेसिप्रोकल, वेट, r इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, r क्या है बेटा रेसिप्रोकल है, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब 1/ar n माइनस 1, ऐसे n माइनस 1, तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/a, फर्स्ट टर्म इज हियर 1/a, फर्स्ट टर्म इज 1/a, फर्स्ट टर्म इज 1/a, तो 1/a। अब ध्यान रखना r क्या है, r इज 1/r, r इज, देखो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या हो रहा है 1/r डिवाइडेड बाय 1, तो कॉमन रेशियो इज 1/r, तो फॉर्मूला लगा 1 माइनस 1/r टू द पावर n, 1 माइनस 1/r, लाइक दिस। देखो 1/a इज फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 1/r, ओके। हमने क्या किया, फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब आपके दिमाग में होगी कि सर यहाँ तो आपने r पहले लिए हैं, अब आप खुद देखो बेटा 1/r इज लेस देन 1, 1/r इज लेस देन 1, सो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो यहाँ तो क्लियर कट है, इसके अकॉर्डिंग मेंशन हो गया कि r इज लेस देन 1, सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब क्या करोगे, 1/a r माइनस 1/r, ओके, लाइक दिस, ऐसे लिख लेंगे बेटा। अब थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं हम लोग, देखिए इट इज लाइक दिस, कि सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ओके। सो नाउ अब क्या लिखेंगे यहाँ, r इज इक्वल टू 1/a, देखो बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, a/b/c/d,
दिस विल गो अप r इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और r टू द पावर n इंटू r माइनस 1 a बाई बी अपॉन c बाई डी. सो a इंटू डी हमने बार बार बहुत बार यूज किया इसको, AD अपॉन दिस AD इंटू बी सी, ऐसे आएगा बेटा, AD इंटू बी सी. ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया. अब आप देखिए, इसको यूज करके देखो यहाँ क्या आ रहा है. सो नाउ R in R माइनस 1. अब बेटा क्या लाना है आपको, जरा ध्यान से सुनेंगे. हमें प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर टू द पावर n इक्वल टू एस बाई एन. अब देखो यहाँ n और इसका पावर सेम है, तो हम क्या करना चाहेंगे, ध्यान से सुनना. हम ये प्रूफ अगर कर देते हैं एस बाई एन अपॉन आर टू द पावर n, राइट, इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो इट्स सेम थिंग, मेरे लिए इजी है. एस बाई एन अपॉन आर टू द पावर एन, दिस विल गिव यू सेम रिजल्ट. तो यहां क्या करेंगे हम लोग, एस अपॉन आर लेके चलते हैं. देखिए क्या आ रहा है, एस अपॉन आर, एस अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 by 3. So what will you get? You will get a times r to the power n minus 1 upon r minus 1 divided by 1 by a, 1 by a, ऐसे लिखिए, 1 by a r into r to the power n minus 1 upon r minus 1, and this is also r to the power n. तो क्या हो रहा है, this and this will get cancel, so we are left with s upon r. a will go up, this is a will go up. ये क्या है बेटा, a है, कंफ्यूज नहीं होना है, this is a, this is a. So a will go up, so this become a square upon r to the power n. So s upon r. Now look at this. This will go up, Rn will also go up. So a square r to the power n upon r. So what you can write? Now you can write a square into r to the power 1 है बेटा, तो n minus 1, राइट. अब हमें क्या चाहिए, मैंने क्या लिखा हूँ, s to the power n upon r to the power n. So what we can do now? Now it's very simple बेटा जी. Now you can write, चलो थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं. This question is very big, right? It is like this. Now see, s upon n divided by r to the power n, a to the power 2n, r to the power n into n minus 1. Now look at this beta, this is very important point. I said we need s to the power n upon r to the power n. हमने क्या किया, पावर रेज कर दिया n. अब आप देखो ये किसके इक्वल आ गया, कि किसके इक्वल आ गया. नाउ लुक एट हियर, पी स्क्वायर इज a टू द पावर 2n, और यहाँ है n इंटू n माइनस 1. नाउ लुक एट दिस, पी स्क्वायर इज a टू द पावर 2n इंटू r टू द पावर n इंटू n माइनस 1. ये किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर के इक्वल आ गया. सो व्हाट यू कैन राइट नाउ, यू कैन राइट s upon n upon r to the power n equal to p square. This implies that s to the power n equal to p square r to the power n. Hence proved. तो कहने का मतलब है कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा लेंदी सम है, इसलिए पेशेंटली मैंने एक एक स्टेप दिखाया आपको कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, राइट. तो आप इसे 2-3 टाइम्स कर लोगे तो और इजीली आप सॉल्व कर लेगा. ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात. ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर बेटा, बाय.